कविवर सूरदास ने अपने मुक्तक काव्य के माध्यम से कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जब श्री कृष्ण थोड़ा बड़े होते हैं तब किस तरह वह राधा से दोस्ती करना चाहते हैं और किस तरह उनकी राधा से मित्रता होती है। पहली बार वह राधा से किस तरह मिले होंगे और दोनों के बीच में क्या वार्तालाप हुआ होगा, इस तरह का एक प्रसंग सूरदास के काव्य में मिलता है। वह प्रसंग हमारे पाठ्य पुस्तक में रखा गया है। हम उसी प्रसंग को यहाँ पर व्याख्या के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं और उस प्रसंग में जो चीज़ उभर कर सामने आती है वह है कृष्ण ही नहीं राधा की प्रत्युत्पन्न मति और राधा किस तरह श्री कृष्ण को जवाब देती है। हम पहले पद को देखते हैं फिर व्याख्या को समझेंगे। बूझत श्याम कौन तो गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलती रहती आपनी पोरी, सुनत रहती श्रवणनी नंद ठोडा, करत फिरत माखन दधी चोरी, तुमको कहाँ छोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भुरई राधिका भोरी। देखिए किस तरह से वह राधा के पास जाते हैं और राधा के पास जाकर अपनी बात कहते हैं, उनसे मित्रता करना चाहते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत पूछ रहे हैं श्याम अर्थात श्री कृष्ण, कौन तू गोरी है, गोरी गोरी तू कौन है, उससे पूछ रहे हैं। कहाँ रहती है, काकी है बेटी, पूरा परिचय पाना चाहते हैं किसकी बेटी है। देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, खोरी मतलब गली में, बाजार में, रास्ते में, देखी नहीं है हमने तुम्हें, कहूँ मतलब कहीं पर भी ब्रज खोरी, ब्रज की गलियों में, ब्रज के बाजार में, ब्रज के रास्ते में तो हमने तुम्हें कहीं नहीं देखा है। तब प्रत्युत्पन्न मति से राधा क्या जवाब देती है, बड़ा सुंदर जवाब है और वह कृष्ण को प्रत्युत्तर देते हुए उन्हें चुप कराने का प्रयास करती है। कहती है काहे को हम ब्रजतन आवती, वो कहती काहे को अर्थात क्यों हम ब्रजतन ब्रज के अंदर ब्रज प्रदेश में आवती आएंगे, हमें क्या काम है जो हम ब्रज प्रदेश में आएंगे, जब हम ब्रज में आते ही नहीं है तो आप हमें ब्रज में देखेंगे कैसे। खेलती रहती आपनी पोरी, हम तो खेलते रहते हैं कहाँ, आपनी अर्थात अपनी पोरी, अपनी गली में, हम अपने रास्ते पर ही खेलते रहते हैं, जहाँ हम रहते हैं वहाँ खेलते रहते हैं, तुम्हारे ब्रज के रास्तों में हम क्यों आएंगे, हम किसी दूसरे के दरवाजे पर नहीं जाते, किसी दूसरे के गाँव में नहीं जाते। इस तरह की बात राधा यहाँ कहना चाहती है। सुनती रहती श्रवणनी नंद ठोडा, पर ऐसा नहीं है हम तुम्हें जानती नहीं है, तुम भले हमें मत जानो। सुनती रहती, हम सुनती रहती है वहीं पर, श्रवणनी अर्थात कानों से, नंद ठोडा के नंद बाबा का जो लड़का है, करत फिरत माखन दधी चोरी, करता फिरता है क्या, माखन और दही की चोरी करता फिरता है। वो कहती है हम कानों से वहीं पर ये सुनती रहती है कि नंद बाबा का जो लड़का है वो बड़ा चोर है और वो दही और माखन की चोरी करता रहता है। तुमरो कहाँ चोरी हम ले, अब क्योंकि श्री कृष्ण माखन दही तो चोरते ही हैं इसलिए मना भी नहीं करते और कहते तुमको कहाँ, तुम्हारा क्या चोरी हम ले, हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है। ठीक है हम चोरते होंगे तो दूध दही किसी का, पर तुम्हारा तो हमने कुछ नहीं चुराया है, क्या चुरा लिया है बताओ। खेलत चलो संग मिली जोरी, और जब हमने तुम्हारा कुछ नहीं चुराया है तो खेलन अर्थात खेलने के लिए चलो संग मिली जोड़ी, हमारे साथ जोड़ी बनाकर तुम हमसे हमारे साथ खेलने के लिए हमारे साथ चलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, इस तरह राधिका उनसे बहुत कटु बात कहती है, परंतु फिर भी सूरदास कवि यहाँ कहते हैं प्रभु रसिक शिरोमणि के जो प्रभु है श्री कृष्ण, वह तो रसिकों में भी शिरोमणि है, सर्वश्रेष्ठ हैं। इसीलिए बातनी भूरी राधिका बोली, वह भोली राधिका को भूरई अर्थात भुला लेते हैं।
वातनी अपनी बातों में बुला लेते हैं, अपनी बातों में ले लेते हैं। राधा ने कहा कि हम सुनती ही रहती हैं, तुम दही और माखन, दूध दही माखन चुराते रहते हो। तब भी वो इस बात को काट कर कहते हैं तुम्हारा तो हमने कुछ ही नहीं चोरा, इसलिए हमारे साथ खेलने चलो। और बेचारी राधिका बोली भोली है, वो ये सोचती है हाँ मेरा तो कुछ चुराया नहीं है, और वो खेलने चली जाती है। इस तरीके से राधा से श्री कृष्ण दोस्ती मित्रता कर लेते हैं, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। कवि ने दोनों ही पक्ष को ध्यान में रखकर बड़ा सुंदर वर्णन ब्रज भाषा के माध्यम से यहाँ करने का प्रयास किया है। आप अपने सहपाठी मित्रों को वीडियो अवश्य शेयर करें और साथ ही लाइक भी करें।